नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। भगवा चोला, माथे पे तिलक, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और सत्ता संभालने के 8 महीने के भीतर निकाय चुनाव में शानदार जीत जैसी बड़ी कामयाबी। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निकाय चुनाव की जीत को आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास की जीत है। ये तो आपका भी टेस्ट था। देखिए, प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन की जीत है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठनात्मक कौशल से जो प्रेरणा प्राप्त होती रही है, इसका यह परिणाम है। उत्तर प्रदेश में अगर आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन के कारण 3.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने और 8 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ किया है, लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जमीन तक उसे पहुंचाने में जो योगदान किया, उसकी परिणति है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा मानते नहीं हैं। 2-3 बातें मैं उनकी आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि विकास तो कहीं योगी जी ने किया नहीं 8 महीनों में। जो एक्सप्रेसवे है वो हमारा, मेट्रो हमारी, 100 डायल हमारा, एम्बुलेंस हमारी। तो योगी जी ने विकास के नाम पे क्या किया? यही तो समस्या है कि अखिलेश यादव कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो जनता के इस मैंडेट को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने विकास के कार्यों को, जो आधे अधूरे कार्य थे, हम लोगों ने उसको पूरा किया। दूसरा, इस दौरान प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई हम लोगों ने की। प्रदेश के अंदर 33 लाख गरीबों को अब तक सत्यापन के माध्यम से राशन कार्ड हम लोगों ने वितरित किए। प्रदेश के अंदर 20 लाख परिवारों को जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं था, वो हम लोग दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर 11 लाख गरीबों को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मिलाकर के आवास हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं। प्रदेश के अंदर 1,54,00,000 बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, ये सब हम लोग उपलब्ध कराए। इस समय स्वेटर वितरण की कार्रवाई हमारी चल रही है। प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार ने 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त हमें दी थी। लेकिन आपने कहा तो था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हम लगभग 90,000 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। बीच में पहले हाईकोर्ट की, फिर उसके बाद एनजीटी की रोक के कारण हमारे सामने समस्या आई थी। हमने 30 दिसंबर तक का लक्ष्य तय किया है कि 30 दिसंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करिए। 30 दिसंबर? हाँ, 30 दिसंबर तक हमें 2017 की एकदम 17 की बात कर रहा हूं मैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने विद्युत वितरण में भी जो पक्षपात किया था, जो भेदभाव किया था, उसको भी दूर हमने किया है। पहले 3 से 4 जिलों में बिजली मिलती थी। हम लोगों ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में, जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की वितरण सुनिश्चित किया। ऐसी बिजली क्या है आपूर्ति? एकदम विद्युत की आपूर्ति हम लोगों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश पर फिर लौट करके आऊंगा। योगी जी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। योगी जी ने पहली बात यह कही कि 30 सितंबर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास तौर पर मैं बताना चाहता हूं, 30 दिसंबर 2017 तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैं लौटना चाहता हूं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं, इसका असर गुजरात में होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश निकाय के चुनाव ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सुधारों के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक प्रकार का अपनी सहमति और अपना मोहर लगाया है। लेकिन कांग्रेस को एक संदेश भी दिया है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह सफाया हुई है। यहां तक कि राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट भी नहीं बचा पाए हैं। राजनीति में आप हवाई बातें नहीं कर सकते, जमीन पे उतर करके आपको देखना। लेकिन योगी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में नतीजों को अलग तरीके से रखा जाता है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से नतीजों को रखती है। आप रख रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है, हैरत भी नहीं है। जब
आप दिल्ली में हार जाते हैं, जो आप बिहार में हार जाते हैं, तो आपका पार्टी आला कमान कहता है कि देखिए प्रदेश के नतीजों को आप केंद्र के खिलाफ किसी वर्डिक्ट के तौर पर मत देखिए। और जब उत्तर प्रदेश में निकाय के नतीजे आते हैं तो आप कहते हैं कि इसका असर गुजरात पे होगा। देखिए, गुजरात पे क्यों नहीं होगा? सवाल यह कि राहुल गांधी वहां कैंपेन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। आप गुजरात में विकास की बात करते हैं। अमेठी से 4 पीढ़ियों से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2-2 पीढ़ी वहां से प्रधानमंत्री रही हैं। उस सब के बावजूद आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय नहीं बना पाए, आप वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर का कार्यालय नहीं बना पाए, बाढ़ से बचाव के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पाए। हां, वहां पे हीरो साइकिल का एक प्लांट लगना था, वो बंद हो गया। उसकी जमीन को हड़पने की साजिश राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से जरूर हुई थी। आप अपने संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करा पा रहे हैं और उस गुजरात को विकास के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस गुजरात के विकास ने देश और दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। लेकिन उन्होंने गुजरात में जाकर के वहां की सरकार के खिलाफ कुछ वाजिब सवाल उठाने शुरू किए थे, लेकिन मंदिर में जाकर फंसा दिया गया। 1995 के पहले गुजरात में कांग्रेस थी और 1995 के पहले कांग्रेस वहां की जनता को न सड़क दे पाई थी, न बिजली दे पाई थी, न पानी दे पाई थी, न सुरक्षा दे पाई थी, न वहां ढांचागत विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई थी। गुजरात एक सामान्य भारत के स्टेट की तरह था। भाजपा और मोदी जी के आने के बाद आज गुजरात में पाइप पेयजल योजना से हर व्यक्ति तक पानी पहुंच रहा है। हर व्यक्ति को गांव हो या शहर 24 घंटे की बिजली मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं। बुनियादी ढांचागत विकास के लिए जो ठोस कार्य गुजरात के अंदर हुए हैं, नवनिर्माण देखना है, कच्छ और भुज का जाकर देख लीजिए, कितना शानदार कार्य वहां हुआ है। भूकंप से जो आज से 17 वर्ष पहले जो भुज का क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया था, आज नवनिर्माण की एक नई गाथा के साथ। लेकिन राहुल गांधी तो नौसृजन यात्रा लेकर चल रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की फितरत है विभाजन करना, कांग्रेस की फितरत रही है। राहुल गांधी अपने आरोप तो ही लगाते हैं। देखिए, राहुल गांधी अपने विवेक और अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करते। तो आपको लगता है कि उनको लोग सिखाते हैं? उससे लोग जो सिखाते हैं वो उतना बोल लेते हैं। अगर वो अपनी बुद्धि और विवेक से कहते तो आलू की फैक्ट्री लगाने की बात नहीं करते। अगर अपनी बुद्धि और विवेक से बात करते तो हिंदुओं की तुलना में वह लश्कर को क्लीन चिट देने का प्रयास नहीं करते। अगर अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देते तो संभवतः जब गुजरात के लोग संकट में रहते हैं, जब गुजरात में भूकंप आता है राहुल गांधी गायब, जब गुजरात में बाढ़ आती है राहुल गांधी गायब, तब अमेरिका और इटली की उनको याद आती है। आज आप नवनिर्माण की बात करें, कौन सी क्या है आपका नवनिर्माण? लेकिन योगी जी, एक बड़ा सवाल है ये। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से, अपने विवेक से कुछ भी नहीं करते हैं, उनको जो कुछ भी कहा सुना जाता है वो वैसा ही कहते रहते हैं, करते रहते हैं। यह मंदिर की जो उनकी यात्रा है, यह भी दूसरों के कहने से होगा। हमने कहा ना, आखिर जो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही झुठलाती है। आखिर 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने का आदेश तत्कालीन सरकार ने किया था, देश के धर्माचार्य आंदोलन कर रहे थे। उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था, उसमें तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। भगवान शिव की आराधना करके भगवान राम ने जिस सेतु बंध का निर्माण किया था, वो सेतु को तोड़ना चाहते थे। आपकी सरकार ने एफिडेविट दे दिया ना कि हम सेतु नहीं तोड़ेंगे। हम लोग तो, हमने तो कह दिया हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसको हम चुनावी मुद्दा क्यों बनाए? नहीं, चुनावी मुद्दा इसलिए क्योंकि आपने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए थे। और आज मंदिर जा जाकर के हिंदुओं के सामने पाखंड क्यों कर रहे हैं? जब राम और कृष्ण नहीं हुए तो फिर आप मंदिरों में किसका दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, लेकिन योगी जी एक बात बताइए, अगर वो मंदिर जाते हैं तो उनका मंदिर जाना पाखंड है, और बीजेपी के जितने भी नेता मंदिर जाएं, बीजेपी के नेताओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव के अस्तित्व पर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। ये प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ने खड़ा किया है, राहुल गांधी की कांग्रेस ने खड़ा किया है।
तो आपको लगता है कि मन से नहीं जाते हैं, मतलब से जाते हैं? देखिए, मतलब से एकदम, ये अंतःकरण के भावों से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि आज उनको मतलब लगा है कि गुजरात के जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वह मंदिरों में जाकर के उन लोगों को बहका सकेंगे, इसलिए राहुल गांधी का जाना हो रहा है, सामान्यतः इस श्रद्धा भाव से नहीं। योगी जी, एक सवाल बार बार लोगों के बीच में चर्चा में है कि राहुल गांधी सोमनाथ गए और गैर हिंदुओं के रजिस्टर में उनका नाम डाल दिया गया। एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का अपना नियम है और उसके तहत वहां जाने आने वाले लोगों के साथ बर्ताव होता रहता है। ये क्या है? कुछ लोग तो कहते हैं कि साजिश। देखिए, साजिश नहीं है। वहां पे जितने भी नॉन हिंदू होते हैं उनका नाम एक रजिस्टर में अंकित होता है। राहुल गांधी, तो आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में दर्ज किया है? राहुल गांधी तो नहीं किया है, लेकिन उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने किया है। किया ना, आखिर मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्हीं के साथ का है। लेकिन कांग्रेस कहते हैं कि साजिश। साजिश कैसे है? ये मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया, यह काम तो उन्हीं के साथ के लोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सबूत तो दिए कि राहुल गांधी हिंदू हैं। देखिए, और वो भी जनेऊ वाले हिंदू हैं। उस प्रकार के सबूत देने से कोई मतलब नहीं। आप एक तरफ हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करके लश्कर को क्लीन चिट देते हैं, तब आपका हिंदूपन कहां चला गया था? लेकिन ये तो आपने ढूंढा ना, ढूंढा नहीं, सरकार ने ढूंढा कि विकीलीक्स के भीतर राहुल गांधी ने किसको क्या कहा, उसके बाद आखिर कहा ना, राहुल गांधी ने कभी उसका खंडन नहीं किया। राहुल गांधी मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के पास के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी करते थे कि मंदिर कौन लोग जाते हैं, आज मंदिर में क्यों जा रहे हैं? जी, आपने इंडियन न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।